नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में हम लकवा अर्थात पैरालिसिस अटैक होने के कारण क्या हैं और उसे ठीक करने की होम्योपैथी दवा के बारे में समझेंगे। लकवा बहुत ही आम समस्या है। भारत में हर 40 में से एक व्यक्ति इसका शिकार होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं और अगर ये मांसपेशियां अपना काम करना बंद कर दे तो उसे लकवा मारना कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके हाथ की कोई मांसपेशी काम करना बंद कर दे तो हाथ काम करना बंद कर देगा। दिमाग की मदद से ही मांसपेशियां काम करती है और अगर दिमाग का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे तो वह मांसपेशियों को संदेश नहीं दे पाता और मांसपेशियां काम नहीं कर पाती। इसे ही लकवा कहा जाता है। लकवा के कारण देखें तो उच्च रक्तचाप से यह समस्या हो सकती है। अगर रक्तचाप 200/120 से अधिक हो जाए तो दिमाग में रक्तचाप के बढ़ने से दिमाग की कोशिकाओं को यह खराब कर देती है, जिससे दिमाग के सेल्स फट जाते हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है। साथ में मांसपेशियां भी अपना काम करना बंद कर देती है। दुर्घटना की वजह से भी लकवा हो सकता है। अगर किसी दुर्घटना में सिर पर चोट लग गई तो लकवा की संभावना बढ़ जाती है। अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो उससे भी लकवा हो सकता है। नसों की बीमारियों से भी लकवा हो सकती है। पोलियो की बीमारी से भी यह समस्या हो सकती है। साथ ही और भी कई बीमारियां हैं जिससे लकवा हो सकता है। बहुत अधिक चिंता तनाव से भी ऐसी समस्या हो जाती है, तो चिंता और तनाव तो बिल्कुल ना करें। लकवा के लक्षण देखें तो बोलने में समस्या होगी, साथ ही एक तरफ का चेहरा, हाथ, पैर या जीभ शून्य पड़ जाएगा। अधिकतर मामलों में शरीर का दायां भाग या बायां भाग अर्थात किसी एक भाग में पैरालिसिस अटैक होता है। अगर ऐसी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर रक्तचाप की भी जांच करानी चाहिए। जब लकवा होगा तो वह शरीर के किसी एक हिस्से पर भी हो सकता है और अधिक हिस्सों पर भी अपना असर कर सकता है। शरीर के उस हिस्से में कुछ भी महसूस नहीं होगा। लकवा के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, जैसे कि आर्निका, हाइपेरिकम, जेल्सीमियम, कॉकुलस इंडिकस, कालीफॉस आदि। आज इस वीडियो में हम लकवा की एक अच्छी कॉम्बिनेशन वाली पेटेंट दवा के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है आरईपीएल डॉक्टर एडवाइस नंबर 85। यह मुख्य 6 होम्योपैथिक दवा मिलाकर बनाया गया है जो लकवा के रोगी पर बहुत अच्छा काम करता है। इसमें मिली हुई दवाएं हैं कालीफॉस 6x में, कॉस्टिकम 30x, जेल्सीमियम 30x में, लेथाइरस 6x में, थैलियम मेटालिकम 6x में और कुरारे 30x में। सभी दवा के बारे में एक बार समझ लेते हैं। कालीफॉस 6x तो यह दवा नसों के लिए बहुत ही लाभदायक टॉनिक है और लकवा के मरीज के लिए जरूरी दवा है, क्योंकि नसों को ठीक करने में यह दवा मदद करती है, जिससे लकवा की समस्या जल्द ठीक हो जाती है। कॉस्टिकम 30x भी डली हुई है। लकवा इस दवा का चरित्रगत लक्षण है। शरीर के किसी एक अंग पर इस रोग का आक्रमण होता है। उदाहरण के लिए अगर ठंडी खुश्क हवा में लंबा सफर करने निकले और हवा के झोंके आते रहें तो किसी एक अंग पर इस हवा का असर पड़ जाता है और वह अंग शून्य हो जाता है, काम नहीं करता। ठंड से चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, आवाज बैठ जाएगी, भोजन निगलने की मांसपेशियां काम नहीं करेगी, जीभ लड़खड़ाने लगेगी, आंख की पलक झपकना बंद कर देगी, पेशाब नहीं उतरेगा, शरीर भारी हो जाएगा। इन सब लक्षणों पर कॉस्टिकम से अनेक रोगी झट से ठीक होते देखे गए हैं और यह दवा भी आरईपीएल 85 में मिली हुई है। जेल्सीमियम 30x भी मिली हुई है। अगर मांसपेशियां कमजोर हो जाएं तो उसे ठीक करने के लिए यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको लकवा की समस्या लंबे समय से है तो यह दवा जरूर लें। इस औषधि का मुख्य लक्षण थकावट, दुर्बलता, भारीपन, मांसपेशियों की शिथिलता आदि है। शरीर के समस्त मांसपेशियां शून्य सी हो जाती है। रोगी के लिए हाथ पैर हिलाना तक भारी हो जाता है। धीरे धीरे पक्षाघात हो जाता है, परंतु इसका प्रारंभ मांसपेशियों के शून्य होने, शरीर के अंग के भारी होने, हमेशा बनी रहने वाली थकावट से होता है। आंख के ऊपर की पलकें लटक जाती है, उन्हें इच्छा अनुसार रोगी उठा नहीं सकता, उन्हें हाथ से उठाना पड़ता है। शरीर के अन्य अंगों पर भी इस शिथिलता का प्रभाव पड़ता है। उंगलियां काम नहीं करती, रोगी चलते हुए लड़खड़ाता है, जांघों में भारीपन अनुभव होता है, शरीर के सब अंगों में पक्षाघात जैसी दुर्बलता आ जाती है। खाना पीना भोजन नलिका में से गुजर नहीं सकता, खाया पिया नाक के बाहर निकल पड़ता है, क्योंकि भोजन नलिका की मांसपेशियां काम नहीं करती। यद्यपि शुरू शुरू में पक्षाघात अपने प्रकट रूप में नहीं दिखता, तो भी अंगों का एक दूसरे के साथ समन्वय बिगड़ जाता है। जिस प्रकार रोगी चाहता है उस प्रकार अंगों की मांसपेशियां काम नहीं करती। पकड़ना किसी चीज को चाहता है, पकड़ी कोई दूसरी चीज जाती है, और जब किसी चीज को पकड़ पाते हैं तब हाथ अपने को कमजोर पाते हैं। और ऐसे समस्त लक्षण में जेल्सीमियम 30x बहुत काम करता है और आरईपीएल नंबर 85 में यह दवा भी डली हुई है। आगे देखें तो लेथाइरस 6x में डली हुई है।
तो अर्ध अंगों का पक्षाघात नीचे या ऊपर जो एकाएक पैदा हो जाता है उसमें यह दवा काम करता है। वात से पैदा हुआ पक्षाघात अर्थात रूमेटिक ओरिजिन से होने वाले पक्षाघात में पैर का आंशिक पक्षाघात, चलने पर पैर कांपना, ठोकर खाना, पैर करे पड़ जाना, इसमें रोगी लेटे लेटे तो हाथ पैर फैला और सिकोड़ सकता है, किंतु बैठकर ना तो हाथ पैर फैला सकता है और ना सिकोड़ सकता है। नितंब की मांसपेशियां और नीचे के अंग पतले हो जाते हैं और ऐसे में लेथायरस 6X बहुत उपयोगी दवा है। आगे देखें तो थैलियम मेटालिकम 6X निम्नांग का पक्षाघात, कभी कभी आधे अंग में पक्षाघात हो जाना, शरीर में कंपन, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह दर्द, रीढ़ की हड्डी का पुराना रोग, हाथ पैर की उंगलियां का शून्यपन, चींटियों के चलने की तरह एक प्रकार का सुरसुराहट होते रहना, और ऐसे में भी थैलियम बहुत उपयोगी दवा है। एक अंतिम दवा इसमें मिलाई गई है कुरारे 30X। अमेरिका के शिकारी शिकार करने के लिए तीर के आगे जिस विष का प्रयोग करते हैं, कुरारे उसी विष से तैयार होता है। चालक पेशी में पक्षाघात, चलने की शक्ति लोप हो जाना यानी कि चलने की शक्ति कम हो जाना, अंगों के मुड़ने की क्षमता का लोप हो जाना, स्नायु दुर्बलता अर्थात नसों की कमजोरी, हाथ की उंगलियां नहीं उठती, टांगे कांपती हैं, ऐसे में कुरारे बहुत उपयोगी दवा है। और यह सभी दवा REPL 85 में मिली हुई है, इसलिए यह पेटेंट दवा बहुत ही उपयोगी दवा के रूप में काम करता है। मैं 2 दवा का इस्तेमाल और करता हूं जो कि बहुत जरूरी है, लोलियम और ऑक्सीट्रोपिस। ये दोनों दवा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अच्छा काम करती है और हैसलैब SC83 लोलियम कॉम्प्लेक्स टैबलेट में ये दोनों दवा डली हुई है। तो ऐसे में हमें REPL डॉक्टर एडवाइस नंबर 85 के साथ हैसलैब SC83 नंबर लोलियम कॉम्प्लेक्स टैबलेट का भी इस्तेमाल करना है। 3 से 4 महीने अगर ये दोनों दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आशातीत लाभ प्राप्त होगा। कैसे इस्तेमाल करें? तो REPL डॉक्टर एडवाइस नंबर 85 की 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पी सकते हैं। आप गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में हैसलैब SC83 नंबर की 1 गोली रोजाना सुबह और शाम मुंह में लेकर चूस लेना है। यह दवा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो homeomed.com पे आपको आसानी से ये दोनों दवाइयां मिल जाएंगी। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि आप कहां से दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।